तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा एक्रोवुल्स की एलिशा यान यूज़ करी है, जो कि 6 प्लाई की है। और मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेकर आई थी। और ये बहुत अच्छी यान है और बहुत सॉफ्ट भी है। और इसके लिए मैंने जो अपना हुक यूज़ किया है वो 4 mm का किया है। तो आपका जो भी आपको पसंद हो, आप वो वाला यान यूज़ करिए। आप 4 प्लाई के यान से भी बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले लेवेंडर कलर लिया है, बहुत लाइट शेड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम स्लिप नॉट और चेन करेंगे 13। 1 2 3 4 5 11 12 13। और अब हमारे को इसमें 3 चेन एक्स्ट्रा करनी है, 1 2 और 3। और ये 3 चेन हमने जो बनाई है 1 2 3 इसको काउंट करेंगे, और फोर्थ वाली यानी जो 13th हमारी चेन थी इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब इसके अंदर एक बार और सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 2 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक बार और बनाएंगे सेम स्टिच में, और एक बार और। तो इस तरह से हमारे को हर बार यहाँ पर मतलब लास्ट चेन तक 2 स्टिचेस को स्किप करना है, थर्ड वाली में डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स। यहाँ पर हमने चेन को भी, जो 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसको भी डबल क्रोशेट से ही काउंट किया है। तो 3 डबल क्रोशेट एक स्टिच में हो गए, और 3 डबल क्रोशेट एक स्टिच में ये हो गए। और इस तरह से 2 स्टिचेस को हम स्किप करके थर्ड वाली में डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। तो ये मैं यहाँ तक करके चेन के लास्ट तक करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लास्ट जो हमारा स्टिच है चेन का इसमें भी बना लिए 3 टाइम्स डबल क्रोशेट। अब हमको इसी में करना है चेन 2, और फिर सेम स्टिच में जिसमें हमने लास्ट वाले में बनाया है डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, इसी में रिपीट करना है हमारे को, और डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। एक बार और करेंगे डबल क्रोशे, और फिर चेन 2 करेंगे, और फिर इसी में सेम स्टिच में दोबारा से फिर एक बार और बनाएंगे। फिर एक बार और लास्ट टाइम डबल क्रोशे। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। और अब हमारे को ये जो हमने डबल क्रोशेट 3 टाइम्स बनाया है, इसका जो स्टिच है इसी के अंदर से फिर से हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं 3 टाइम्स। फिर एक बार और बनाएंगे, तो टोटल हो गए 3 टाइम्स डबल क्रोशेट। ये देखिए, एक ही स्टिच में हमने 3 टाइम्स बनाए हैं। पहले एक बार बनाया, ये जो पूरी रो इसमें बनाना था, फिर हमको बीच में बनाना था, फिर चेन 2 का गैप देके फिर दोबारा रिपीट करना था। अब हमने इस डबल क्रोशेट के जो स्टिच है इसी के अंदर से ऑपोजिट साइड से फिर हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाए। अब हम बनाएंगे जो ये नेक्स्ट हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट का क्लस्टर है, इसमें फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। डबल क्रोशे, और ये लास्ट डबल क्रोशेट। अब इसी तरह से हमारे को नेक्स्ट वाले में भी बनाना है, तो वे नेक्स्ट वाला भी बनाकर
और इधर वाला भी बनाकर, मतलब लास्ट के 2 क्लस्टर बनाकर फिर आपको मिलते हैं। ये देखिए मैंने लास्ट वाले में भी बना लिया। अब हमारे को करना है यहाँ पर फिर से चेन 2 और इसी सेम स्टिच में फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। और ये लास्ट डबल क्रोशेट। अब हम करेंगे चेन 2 और जो हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसी के अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। और ये देखिए सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी बन गया। इस तरह से हमारे को इसको बनाना है। तो अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं और आगे। अब हम अपना लगाएंगे सेकंड कलर। तो आप अपना कोई भी कलर लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा ये पिंक कलर लगा रही हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं है, पर मतलब स्टार्ट हमको यहाँ कॉर्नर से ही करना है। मतलब चाहे इस साइड से करिए चाहे इस साइड से करिए, लेकिन बीच में से नहीं कर सकते। तो हमारे को करना है यहाँ से लेंगे और करेंगे चेन 3 2 और ये 3। अब हमारे को इसी में दोबारा से डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक बार और बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको थोड़ा खींच लेते हैं। अब करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट। 3 टाइम्स बनाना है हमारे को। सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये देखिए हमारा कॉर्नर से ये स्टार्ट हो गया। अब हमारे को करना है नेक्स्ट वाला जो ये कॉर्नर है इसको सिक्योर करते जाएंगे साइड बाय साइड। डबल क्रोशेट करेंगे इसमें भी 3 टाइम्स। टू और ये 3। अब करेंगे इसमें चेन 2 और फिर दोबारा बनाएंगे जैसे कि अभी हमने लास्ट वाले कॉर्नर में बनाया था। फिर करेंगे और फिर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे को एक ही कॉर्नर में 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो 3 का क्लस्टर एक बार बनाना है, फिर चेन 2 का गैप देना है, फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशेट, फिर दोबारा उसी स्टिच में रिपीट करने हैं। अब हमारे को बिना कोई चेन बनाए हुए ये जो इनका गैप है डबल क्रोशेट के क्लस्टर के बाद का जो गैप है इसमें बनाना है हमारे को डबल क्रोशेट। थ्री टाइम्स बनाना है। 2 डबल क्रोशेट हो गए और ये हमारा थर्ड टाइम डबल क्रोशेट हो गया। फिर ऐसे ही हमारे को नेक्स्ट क्लस्टर के बीच में बनाना है अपना डबल क्रोशेट। ये 3 टाइम डबल क्रोशेट हो गए। ये देखिए अब हमारे को नेक्स्ट जो गैप है इसमें किसी चेन का ना गैप नहीं देना, जो भी देना है हमारे को कॉर्नर वाले में ही देना है गैप। अब इसमें भी हम 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1
2 और ये 3। अब हमारे को जो हमने ये 3 टाइम्स एक ही स्टिच में अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं डबल क्रोशेट के, तो इनका जो चेन 2 का गैप है अब हमको इसमें बनाना है डबल क्रोशे 3 टाइम्स। पहला हमने बना लिया, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब इसमें हमारे को करना है चेन 2 और फिर रिपीट करेंगे डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और ये डबल क्रोशे। ये देखिए, अब हमारे को बनाना है जो ये चेन 2 का हमने गैप दिया था इसमें डबल क्रोशेट 1 2 3। फिर करेंगे इसमें हम चेन 2। अब हमारे को बनाना है फिर से इसी में डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही बनाया था ना, बिना किसी चेन के। अब हमारे को ये 3 डबल क्रोशेट का जो क्लस्टर के बीच में गैप है इसमें बनाना है। 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये सेकंड और ये थर्ड। तो बस इसी तरह से हमारे को आगे बनाना है। तो मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। तो देखिए मेरा ये भी बन गया लास्ट वाला। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो हमने जो स्टार्टिंग में चेन 3 बनाई थी उसी के लास्ट वाले स्टिच में और ऊपर से स्टार्टिंग वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और ये देखिए हमारा स्क्वायर बन गया। इसी तरह से हमारे को और आगे भी बनाना है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक इसका बनाया हुआ है, सेम है मेरा। ये कलर मैंने कॉम्बिनेट किया हुआ है एक दूसरे के साथ में, तो इसका जो अपोजिट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगी। और इसमें जैसे जैसे आप कलर्स लगाते जाएंगे, जो भी कलर स्टार्ट करेंगे वो कॉर्नर से करेंगे और पूरा ऐसे करते हुए आएंगे, फिर इस कॉर्नर पे आएंगे, फिर इस कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ आकर आप स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तो मैंने ऐसे ही किया है। तो थर्ड कलर भी इसी तरह से लगाना है। तो मैं आपको एक कलर और लगा के दिखा रही हूँ, अपना ये पर्पल वाला जो डार्क कलर है। तो चलिए इसको कट करते हैं। साथ के साथ ही इसको सिक्योर करते रहेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा हम छोड़ रहे हैं इसमें और थोड़ी थोड़ी उसमें हम अपना कलर चेंज कर रहे हैं। आप तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो चलिए अपना थर्ड कलर लगाते हैं। तो मैंने डार्क पर्पल लगाया है। फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। वन टू और ये 3। फिर यहीं पर बनाएंगे डबल क्रोशे, फिर एक बार और रिपीट करेंगे, फिर करेंगे चेन 2 और फिर रिपीट करेंगे सेम स्टिच में। फिर एक बार और बनाएंगे, फिर एक बार और बनाएंगे, यानी एक ही उसमें 6 टाइम बनाना है हमारे को। चेन 2 का गैप देके 1 2 3 4 5 6। अब जो हमने यहाँ पर ये गैप देखा है, अब जो ये गैप है,
अब जो ये गैप है हमारा, तो इसमें भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स। और ये डबल क्रोशेट। अब हमारे को ये जो क्लस्टर के बीच में गैप है चेन 2 का, इसमें बनाना है, सॉरी, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर बनाएंगे सेम स्टिच में डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। सेकंड हो गया, अब ये हमारा थर्ड हो गया। और बाकी पूरा जैसे हमने ये पिंक वाला बनाया था वैसे ही पर्पल वाला बनाना है। फिर यहाँ अगर हमारे को फिर से क्लस्टर बनाना है, डबल क्रोशेट 6 टाइम, बीच में चेन 2 का हमारे को गैप देना है। फिर जैसे हमने इस गैप में बनाया है वैसे ही हमारे को यहाँ पर बनाना है। और फिर इसमें किसी में भी चेन यूज़ नहीं करनी है हमारे को, बस सिर्फ कॉर्नर्स में हमारे को करनी है, क्योंकि ये ग्रैनी है, तो ये बड़ी ग्रैनी है, लार्ज ग्रैनी है। तो फिर इसमें ऐसे करते करते हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर बनाने के बाद में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमारी स्टार्टिंग की जो चेन 3 थी उसका ऊपर से फर्स्ट जो चेन है, स्टिच है, उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और कट कर देना है। फिर हमारे को स्टार्ट करना है यहाँ से, और इस तरह से ये लार्ज होता जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला, और ये लार्ज होता चला गया। अपने आप आपको जितना साइज़ चाहिए उसके हिसाब से इसको लार्ज कर लीजिए। और मैंने टोटल जो इसमें रोज़ करी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप चाहें तो 3 कलर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने पहला ये लगाया, फिर उसको वापस से रिपीट कर लिया। मैंने तो ऐसे ही किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप 2 कलर्स में भी ऐसा ही कर सकते हैं, पहले एक कलर लगाया, फिर दूसरा कलर लगाया, फिर उसको पहले वाले को रिपीट किया, फिर सेकंड वाले को, फिर दोबारा ऐसे ही किया। तो ऐसे करते करते आप बना सकते हैं आराम से। 2 कलर्स में भी बन सकता है, कोई मैटर नहीं है कि इसमें आप 10 कलर ही लगाओ, जो आपकी चॉइस हो, जितना आपके पास में कलर्स लगाने का मन हो आप उतने कलर्स लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप इसको बनाइए। और मैं पूरा अपना ये जितना मैंने अभी आपको दिखाया था उतना बड़ा मैंने इतने 13 रोज़ किए हैं। तो इसकी 13 रोज़ पूरे पूरे राउंड में करके कंप्लीट करके फिर इसका सेकंड पार्ट बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना, इतना मतलब जितने कलर्स मुझे लगाने थे तो मैंने उसमें अभी एक लाइन और एक्स्ट्रा कर ली, लेकिन मुझे इतने ही कलर लगाने थे और मैं इनको रिपीट करूँगी। जैसे 1 2 3 4 5 कलर्स मैंने लगाए हैं, और फिर मैं 5 कलर्स को फिर दोबारा से वापस में रिपीट करूँगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। ये देखिए, पहला मैंने ये कलर लगाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद मैंने फिर पहला वाला कलर अपना रिपीट कर दिया। तो इसमें फिर से जब हम इसको बनाते चले जाएंगे तो इस साइड में जैसे गैप्स आते जाएंगे, तो इन्हीं गैप्स में हमारे को अपना दोबारा से इसको रिपीट करना है 3 डबल क्रोशेट बनाकर बिना किसी चेन के। बस कॉर्नर्स में हमारे को डबल 2 चेन करके फिर क्लस्टर एक बार और बनाना है। तो इस तरह से करते 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 ये इतना मतलब जितना भी आपको इसको बड़ा रखना है उसके हिसाब से ये इतना बड़ा होता चला जाएगा। तो चलिए, मैं अब ये पूरा मैंने इतना ये कंप्लीट कर लिया है, एक बॉक्स बना लिया है ग्रैनी का। अब मैं इसको और बड़ा करके अपना फुल एंड फाइनल करके, जितना बड़ा मैंने ये बनाया, जितनी बार मैंने इसमें राउंड्स किए हुए हैं उतने राउंड्स कंप्लीट करके इसमें फिर मैं आपको तब मिलूँगी। तो देखिए मैंने अपनी लार्ज ग्रैनी स्क्वायर भी रेडी कर लिया, दोनों कर लिए हैं। इसमें मैंने पहले 13 राउंड्स किए थे, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा और करा मैंने 14, और दोनों में ही कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये मेरी दोनों रेडी हो गई। मैं अब इसको कट भी कर लेती हूँ।
इस तरह से हमारे ये फ्रंट और बैक जो पार्ट्स हैं दोनों रेडी हो गए। अब हम बनाते हैं छोटी वाली जो ग्रैनी है उनको बनाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने 3 जो इसके पीसीज हैं वो रेडी कर रखे हैं और 4 हमारे को चाहिए, तो मैं अभी एक और बनाऊंगी। ये देखिए मैंने सब में ना ये जो बेस है ये मैंने सब में सेम रखा है, जैसे ये लाइट कलर फिर पिंक कलर फिर ये लाइट फिर पिंक कलर, उसके बाद मैंने कलर्स चेंज किए हैं। कोई सा भी जो भी मेरे को लगा ठीक है लगा लेती हूँ मैं, वैसे मैंने लगाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो और अगर आप चाहें तो अलग अलग भी ये फ्लावर बना सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि आपको सेम टू सेम ही बनाना है। तो चलिए एक और ग्रैनी रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को बनाना है रिंग। और करनी है हमारे को चेन 3, 1 2 और 3, और इसी में बनाएंगे हम डबल क्रोशे। फिर एक बार और बनाएंगे। तो इस तरह से जो चेन 3 बनाई थी हमने उसको भी हमने डबल क्रोशेट ही माना है। तो अब हमारे को करनी है चेन 2 और फिर करेंगे डबल क्रोशे 1 2 और 3। इस तरह से फिर करना है चेन 2। हमको हर मतलब 3 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने के बाद में फिर हमारे को चेन 2 का गैप देना है। फिर करेंगे, हमने चेन 2 कर लिए, अब हमारे को करना है फिर से डबल क्रोशेट 3 टाइम्स 1 2 और ये 3। इस तरह से हमारे को 12 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो 3 6 और 9। अब हमारे को करना है चेन 2, थोड़ा और टाइट कर लेते हैं इसको। वन 2 और ये 3। इस तरह से हमारे इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशेट हो गए और हर 3 डबल क्रोशेट के बाद हमने चेन 2 का गैप दिया है। और अब हमको लास्ट में भी चेन 2 करना है। चेन 2, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और फिर जो चेन 3 बनाई थी इसी में हमारे को स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन जाएगा और हम इसको स्लिप स्टिच करके एक बार और थोड़ा सा ही छोड़कर इसको कट कर लेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, बैक में कर देते हैं बस। अब हम लगाएंगे अपना पिंक कलर। आप कोई भी कलर लगाइए। अब हमारे को जो अपना सेकेंड राउंड जो करना है वो हमारे को चेन 2 का हमने कहीं से भी रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हमने चेन 2 बनाई है। तो मैं इस वाले गैप में से कर रही हूँ चेन 2 के। और फिर यहाँ करेंगे चेन 3 1 2 और ये 3। फिर करेंगे इसी सेम गैप के अंदर चेन 2 गैप के अंदर डबल क्रोशे, फिर एक बार और करेंगे। अब हमारे पास हो गए 3 टाइम्स डबल क्रोशेट। हमने चेन को भी डबल क्रोशेट माना 1 2 3। अब हमारे को करना है यहाँ पे फिर से चेन 2 और सेम गैप के अंदर फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 और ये 3। अब हमारे को
ये जो नेक्स्ट चेन 2 का गैप है इसके अंदर अपना डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 और ये 3, फिर करना है हमारे को चेन 2 और सेम स्पेस में से डबल क्रोशेट बनाना है हमारे को फिर से 3 टाइम्स। ये देखिए, तो चेन 2 के अंदर हमारा 6 डबल क्रोशेट का क्लस्टर हो गया। ऐसे यहाँ पर एक, यहाँ पर बीच में हमने कोई चेन का गैप नहीं दिया है। अब हमारा आ गया चेन 2 का थर्ड स्पेस। अब इसके अंदर भी हमारे को बनाना है अपना डबल क्रोशेट 1 2 और ये 3 और फिर करना है हमारे को चेन 2 और सेम स्पेस में करेंगे हम डबल क्रोशेट 1 2 और ये 3। ये हमारा थर्ड क्लस्टर हो गया। फिर हमारे को अपना ये चेन 2 के गैप में आ जाना है अपना फोर्थ क्लस्टर बनाने के लिए। 1 2 और ये 3, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्पेस में करेंगे डबल क्रोशे और फिर एक बार और फिर चेन 3 में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारी छोटी सी ग्रैनी स्क्वायर। अब बस इसी, मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ पर। चलिए मैं पहले कट कर देती हूँ। इसको थोड़ा एडजस्ट ही कर देती हूँ। तो ये इस तरह से फिर हमारे को नेक्स्ट जो कलर लगाना है फिर वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिर सेम जैसे हमने एक क्लस्टर बनाया है, फिर 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर सेम स्टिच में सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, तो एक क्लस्टर स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे को इस गैप के अंदर, इस वाले गैप के अंदर डबल क्रोशेट बनाना है 3 टाइम्स, जैसे हमने इसमें बनाया हुआ है। पहले हमने इसमें क्लस्टर बनाया, फिर गैप में बनाया 3 डबल क्रोशेट का, फिर इनके और इनके बीच पे कोई भी चेन नहीं है, बस चेन 2 आएगी इस जो हमने क्लस्टर बनाया हुआ है एक साथ एक स्टिच के अंदर। तो इस तरह से इसको लार्ज करते चले जाना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और मेरे ऑलरेडी इतनी 3 जो ग्रैनी स्क्वायर है वो बनाए हुए हैं और इसके लिए सिर्फ 4 ग्रैनी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 2 लार्ज हमारे हो गए, 4 ये हो गए और एक हमारे को बेस बनाना है। तो पहले मैं एक ग्रैनी बना लूँ, उसके बाद हम बेस बनाएंगे। तो मेरी ये लास्ट ग्रैनी भी रेडी हो गई और मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ इसको। ये देखिए, ऐसे ऑलरेडी मेरे 3 रेडी कर रखी हैं अपनी। ये मेरी 4th है। इसको कट कर दिया और इसको पीछे सिक्योर कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को अपने बैग का बेस बनाना है, तो उसके लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने ये अपना ग्रीन कलर लिया है और इसमें हम चेन बनाएंगे सबसे पहले स्लिप नॉट करके। और चेन बनाएंगे हम 19, 2 3 4
5, 18 और ये 19। अब हमारे को यहाँ पर एक्स्ट्रा चेन बनानी है 1, 2 और ये 3, और जो 1, 2, 3 और फोर्थ जो स्टिच है हमारा, जो हमने 19th स्टिच बनाया था, उसमें हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट। अब ये भी डबल क्रोशेट की तरह काउंट होगा और ये भी, और अब नेक्स्ट वाले में हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट बनाना है, फिर डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारे को अपनी चेन में, पूरी चेन में लास्ट तक डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं यहाँ तक फिनिश करके आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मेरा एक स्टिच रहता है, तो मैं यहाँ पर इसमें चेन 1 करूँगी, और जो मेरा लास्ट स्टिच है इसमें फिर बनाऊँगी डबल क्रोशेट। ये देखिए, और ये जो हमने स्टार्टिंग में जो चेन हमने स्टिचेस जो 3 छोड़े थे और फोर्थ वाले में हमने डबल क्रोशेट बनाया था, तो इसका जो ये गैप है ये भी कॉर्नर की तरह कहलाएगा। जैसे कि हम अपनी ये ग्रैनी लेंगे, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्नर से कॉर्नर ये वाला हो जाएगा, और जो हमने चेन 1 का जो गैप दे के बनाया है वो कॉर्नर इधर एडजस्ट हो जाएगा। और बीच में जो ये हमने ये ग्रुप्स बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल बनते हैं हमारे। तो जो मैंने ये डबल क्रोशेट बनाए हैं तो उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 3 डबल क्रोशेट है, एक स्टिच के अंदर हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशेट करे हैं, तो वैसे ही हमने 1, 2, 3 इसको छोड़ा, एक ग्रुप बन गया, 1, 2, 3 सेकेंड ग्रुप बन गया, 1, 2, 3 थर्ड ग्रुप हो गया, 1, 2, 3 फोर्थ ग्रुप हो गया, 1, 2, 3 फिफ्थ ग्रुप हो गया, 1, 2, 3 सिक्स्थ ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हमारे को ये ग्रुप्स के मतलब ये ध्यान रखना है, अगर आपने ग्रैनी बड़ी करी तो आपको ये जो चेन है ये भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने ये चेन बनाई है 19 बनाई है और 3 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो जैसे ये आपके ग्रुप्स हैं वैसे आप इसको काउंट कर सकते हैं। इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे इसको मैं काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18, और इसके एक स्टिच को और जोड़ लेंगे तो 19। मतलब वैसे 18 जो है इवन नंबर है, लेकिन अगर हम जब हम चेन बनाएंगे और इधर वाला कॉर्नर और इधर वाला कॉर्नर अगर हमको एडजस्ट करना होगा तो हमको आगे भी इवन नंबर लेना है। तो मैं अगर 18 नंबर मैंने काउंट करके एक चेन बना ली, तो 19, 20 और 21 यानी 3 चेन हमारे को एक्स्ट्रा बनानी है, तो 21 भी मेरा ऑड नंबर जा रहा था, इसलिए मैंने 22 इवन नंबर लिया। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा। और बेस जो इसका बॉटम होता है, बैक का जो बॉटम होता है, उसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये भी इजी है, और भी इजी है, आप इसमें सिंगल क्रोशेट भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आगे करती हूँ, कंटिन्यू। अब हमको यहाँ पे करना है चेन 3 और इसको टर्न करा और इसको छोड़ दिया यहाँ गैप को, और क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट के अंदर क्रोशेट किया, फिर ऐसे ही सेकंड वाले में भी किया। बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे इसमें 6 ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी हमारे 6 ग्रुप्स बनने ही चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बनने चाहिए। तो मैं ये जो लाइन है यहाँ तक फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये लाइन फिनिश हो गई, और अब हमारे को लास्ट डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर करेंगे चेन 3 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे को
तो इस तरह से हमारे को इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो जितनी हम इसकी रोज़ करते चले जाएंगे उतनी इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो मैं इसको फिनिश करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने टोटल कितनी रोज़ की हैं इसकी। तो देखिए मैंने ये अपना जो बैग का बेस है वो रेडी कर लिया, और अभी मैंने इसकी जो यान है वो मैंने कट नहीं करी है, क्योंकि मैं अभी जब इसको बनाऊंगी और थोड़ा इसका जो मैं ऊपर का हिस्सा जब बनाऊंगी, जैसे मैंने ये इसमें ये ग्रुप्स बना रखे हैं डबल क्रोशेट के 3 टाइम्स, तो इसमें मेरे अगर कम पड़ गए तो फिर मैं इसको इसकी जो मैंने अभी यान कट नहीं किया है तो मैं 1 रो और एक्स्ट्रा कर दूंगी। और अगर इसमें मेरे जो ग्रुप्स हैं प्रॉपर बन गए, जैसे इसमें मेरे टोटल ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, अगर मेरे 18 ग्रुप्स टोटल इसमें बन गए अच्छी तरह से, तो मैं इसको फिर खोल दूंगी, क्योंकि इसमें भी झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने अभी इसके यान को कट नहीं करा है। अगर आप भी बनाएं तो भी कट नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर पहले एक बार इसको बना के यहाँ तक चेक कर लेना, और उसके बाद इसको या तो एक्स्ट्रा बनाना या फिर खोल देना। तो अब हमारे को इसको इसमें अपनी जो हमारी छोटी वाली ग्रैनीज हैं ये वाली, हमारे को इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले हम इन सब का नाप ले लेते हैं। तो पहले मैं इसका नाप ले लेती हूँ। तो मेरी जो इसकी लंबाई है अभी वो टोटल 42 है, और जो इसकी विड्थ है ये 13 है, और ग्रैनी जो छोटी वाली ग्रैनी है इसकी ये है 14। तो इसमें दो एक उसका पॉइंट्स का फ़र्क है, वो इतना क्योंकि क्रोशिया में हो जाता है। इसका भी इसकी जो चौड़ाई है ये 39 है, और इसकी जो इधर से है ये 32 है। तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि अगर आपको इस तरह से स्क्वायर में बनाना है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, और अगर आपकी इच्छा इसको लंबाई में बनाने की है तो आपको इस तरह से बना सकते हैं इस तरह से। तो जब आप अगर स्क्वायर में बनाएंगे तो इसका हैंडल यहाँ पर आएंगे, और अगर आप इसको लंबाई में बनाएंगे तो इसके हैंडल इधर आ जाएंगे। और जब अगर आप इसको लंबाई में बनाएंगे तो इसका जो हमने ये बेस बनाया है वो बेस यहाँ नीचे लगेगा इधर, तब वो उसके हिसाब से बनाया जाएगा। जितनी इसमें ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो उसके हिसाब से ये ऐसे बनेगा। और अगर मैं जो बनाऊंगी वो मैं स्क्वायर में बनाऊंगी, तो मैं इसीलिए मैंने इसको इतना लेंथ दिया है, लंबाई दी है। और अब हमारे को ये देखिए, अगर दिखाऊं ऐसे तो ऐसे इसको ऐसे जोड़ना है। तो अभी पहले हमारे को इसमें ग्रैनी, छोटी वाली ग्रैनी जोड़नी है। तो ग्रैनी जोड़ने के लिए पहले हमारे को जैसे ये वाली है ऐसे से जोड़ेगी, अगर मैं ये ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करके ये 3 जो पार्ट्स हैं ये ऐसे, पहले ये वाला जुड़ेगा इसके साथ, ये वाला जुड़ेगा इसके साथ, तो ऊपर नीचे आप कोई सा भी रख सकते हो, तो इस तरह से जुड़ेगा। तो पहले मेरे को ये वाला और ये वाला जोड़ना है, असेंबल करना है, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी, फिर इसी तरह से हमारे को आगे भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।